नमस्कार दोस्तों, मैं अंशु कुशवाहा। आप देख रहे हैं प्रयागराज टाइम्स न्यूज चैनल। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। खबर उत्तर प्रदेश जनपद के घोरपुर थाना क्षेत्र के कर्मा चौकी अंतर्गत दानपुर चकिया गांव का है। पूरा मामला दानपुर चकिया गांव के सुरेश कुमार पुत्र स्वर्गीय तुलसीराम पटेल के बड़े बेटे की शादी दौना गांव में ललिता देवी के साथ हुई। शादी के बाद उनके बीच में 2 बच्चों का जन्म भी हुआ, जिसमें एक बेटी और एक बेटा है। घर परिवार का खर्चा चलाने के लिए पति बाहर कमाने गया, लेकिन वहां पर एक पराई औरत से प्रेम प्रसंग करने लगा और धीरे धीरे दोनों में मामला इतना बढ़ गया कि वह महिला बाहर से फ़ोन करके दानपुर चकिया गांव में रह रही ललिता देवी के पास धमकी देने लगी कि तुम घर छोड़कर भाग जाओ, तुम्हारे पति अब तुम्हारे नहीं रह गए। पति से जब ललिता देवी ने बात की तो वह भी गाली गलौज देते हुए घर से भाग जाने के लिए कहने लगा। ललिता देवी की शादी लगभग 14 वर्ष बीत गए और 2 बच्चों की परवरिश भी करने का सहारा मात्र घर और ज़मीन ही रह गया है। उसके लिए भी बेचने की धमकी पति आए दिन देता रहता है। ऐसे में ललिता देवी का सहारा देने वाला कोई नहीं रह गया। ललिता देवी का मायका दौना गांव है। वहां गरीबी में जी रहे छोटे छोटे भाई व माता पिता कैसे करे बेटी की मदद। ललिता देवी ने घोरपुर थाना में तहरीर देकर पुलिस विभाग व सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई है। अकेली तनहा जीवन रही 2 बच्चों की मां ललिता देवी पति दानों का रूप धारण कर रोज मारता पीटता रहता है। ऐसे में महिला ललिता देवी डरी व सहमी हुई है। महिला की मदद मात्र पुलिस प्रशासन ही कर सकती है। सही समय पर महिला की मदद पुलिस प्रशासन नहीं कर पाई तो पति बड़ी घटना का अंजाम कर सकता है। दीदी, आप आज घोरपुर थाने पर आए हुए हैं, आपकी क्या समस्या है? हमारी समस्या ये है, मैं घोरपुर थाने पर आई। मेरी समस्या है, मेरा पति मुझे मारता पीटता है। पति का क्या नाम है? सुरेश कुमार पटेल। वो इसलिए आई है, दूसरी औरत के चक्कर में मुझे मारता और पीटता है। वो कह रहा है तुम यहाँ से चली जाओ, मैं उसको ले आऊँगा। कोई कुछ नहीं कर पाएगा और यही जो धमकी देता है मैं मर जाऊंगा या कुछ भी हो जाऊंगा तो तेरे भाई की पूरी जिम्मेदारी होगी और तुझको मैं फंसा दूंगा। तो इसीलिए मैं थाना घोरपुर में निवेदन करने आई हूँ कि मेरी एप्लीकेशन जो दी हूँ उसको स्वीकार करिए, मेरे सहयोग करिए। उसको सुधारने के लिए मैं ये एप्लीकेशन डाली हूँ। तो और क्या क्या समस्याएं हैं आपको? यही कह रहा है कि मैं खेत और बेच दूंगा, मुझे कुछ नहीं दूंगा, तुम यहाँ से चली जाओ। तब खेत और बेचने की धमकी दे रहे हैं? हाँ, ये धमकी दे रहा है, खेत बेचने का भी धमकी दे रहा है। और कौन कौन लोग उन्हीं को कहते हैं कि और लोग कहते हैं? उन्हीं कहते हैं और सास भी बोलती है और वो ज़्यादा कहते हैं कि मैं खेत बेच दूंगा, तुझको घोड़े गिनवाऊंगा, भीख मंगवाऊंगा, ये भी बोलती है। तो आपके पति कहते हैं? हाँ, हमारे पति कहते हैं। अच्छा, और क्या है? वो यही चीज़ कहते हैं। और वो जो दूसरी वाली है कह रही है कि यहाँ पर आओ, वहाँ मत रहो, उसको छोड़ दो। इसी कारण हमें भगवा रहे हैं कि मतलब तू चली जाओ। मार पीट के भगवा रहे हैं, कह रहे हैं तुम्हारा कोई यहाँ नहीं है, तुम यहाँ मेरे घर में। तो वहाँ विवाह किए हैं कि और कैसे कुछ रखे होते हैं? मतलब रखे हुए हों या ना, लेकिन हाँ संबंध उनका है, रखे हुए हैं। अच्छा अच्छा, बाहर रहते हैं क्या? बाहर में रहते हैं। इतने समय कहाँ पर हैं? इतनी समय है दानपुर चकिया में और वो गुजरात रहते हैं। अच्छा अच्छा, गुजरात रहते हैं, वहीं की लड़की है, औरत है, औरत है वहीं की, वो औरत है तो वहीं रहते हैं। और वो कॉल कर करके यहाँ से बुला रही है तुम यहाँ पर आओ, मेरा मन नहीं लग रहा है। और हम रिकॉर्ड भी रखते हैं। वो बात करी है जो मैं रिकॉर्ड भी रखती हूँ, उनको बुला रहे हैं। अब बताइए, मेरी शादीशुदा जिंदगी 14 साल मैं यहाँ हूँ ससुराल में और कह रहे हैं तुम जाओ। कैसे मैं जाऊँ? मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। मेरी डोली आई थी, मेरी अर्थी भी उठेगी, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी कहीं। तो आपने थाने पे कई बार अपनी तारीफ दिया होगा? हाँ, कई बार मेरा तो आपका मामला चल रहा है, फिर भी सुनवाई कुछ नहीं हो रही है। कुछ नहीं है? कुछ नहीं सुनवाई। आपको आए दिन मारते पीटते? आए दिन मारते फिरते रहते हैं। अब कल भी मारे थे। अच्छा अच्छा, इसलिए मैं परेशान होके आई हूँ यहाँ घोरपुर थाने में। तो आप जैसे यहाँ के उच्च अधिकारी हैं और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उनसे क्या न्याय मांगने चाहती हो? हम उनसे ये न्याय मांगना चाहते हैं कि शादीशुदा किए हैं, मेरे माँ बाप ने शादी किए हैं तो मेरा हक और मेरा अधिकार, मेरा पति अगर अच्छे से रहना चाहता है तो मेरे पास रहे, अगर नहीं रहना चाहता है तो मेरे घर में ना रहे, वो जाए।
और क्या चाहिए आपका? मुझे चाहिए कमरा मकान जो है, अगर दो चाहे 1 रखो चाहे 5 रखे चाहे जितनी रखे, हमसे इससे मतलब नहीं है, पर मेरा हक और कोई ना ले बस हो गया। आपके बच्चे भी हैं? हाँ 2 बच्चे हैं, एक लड़की और एक लड़का है। तो पढ़ रहे हैं? हाँ पढ़ रहे हैं। तो आपको जैसे वो खेत की धमकियाँ देते हैं कि हम बेच लेंगे, तब इसके बारे में क्या कहोगे? हमारा कहना है कि वो बेचने न पाए, हमारा हक, हम 2 बच्चे लेके अपने रहेंगे। तो ये न्याय किससे मांगोगे? ये न्याय हम यहाँ न्यायालय पर आते हैं, मांगते हैं न्यायालय। आपका क्या नाम है? हमारा नाम ललिता, गाँव? गाँव दानपुर चकिया, थाना क्या है? खानापुर, तहसील वहाँ खरछानापुर, जिला इलाहाबाद। दीदी क्या समस्या है आपकी? समस्या हमारी ये है, हम गोरखपुर थाने में आए हैं कंप्लेन करने। मेरा पति अभी फ़ोन करके मुझे धमकी दे रहा है कि तुम घर जाओगी तुमको हम मारेंगे और तुम वहीं रहना। गोरखपुर थाने में मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरे प्रशासन जो है ये जिम्मेदार, अगर मुझे कुछ होगा, मेरा पति मारे पीटेगा तो ये प्रशासन जो है इनकी हो गया कि इनके कारण हमारा यहाँ मैं कंप्लेन करती हूँ, मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। जो कुछ होगा तो वही उन्हीं का होगा। तो आपका क्या नाम है? हमारा नाम ललिता है, गाँव? दानपुर चकिया।